हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आए हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। हमारा देश भारत। भारत महान देश है। भारत को और किस किस नामों से जाना जाता है, कमेंट कीजिए। ठीक है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत ही बड़ा है और इसका भौगोलिक विस्तार भी बहुत प्रकार से पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। क्या? उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है। भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो वैसा क्षेत्र, वैसा स्थल जहां पर तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। यानी द्वीप नहीं, लगभग द्वीप जैसा। और ये बड़ा भाग के लिए, अगर कोई छोटा भाग जहां तीनों ओर से पानी से घिरा है तो उसको अपरीप कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख। कितना है? 32.8 लाख। इसको अगर पूरा लिख दें तो होता है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका लद्दाख, लद्दाख से लेकर कश्मीर तक, सॉरी, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक होगा 3200 किलोमीटर। और पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में कच्छ, यानी जो गुजरात के कच्छ है, वहां तक 2900 किलोमीटर है। यानी लंबाई यहाँ पर अब मैप में देखा जाए तो इसका जो हम लंबाई बात किया जाए, यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ 3200 किलोमीटर, यहाँ लेह लद्दाख 3200 किलोमीटर, और यहाँ रन से लेकर यहाँ अरुणाचल तक ये आपका 2900 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत। भारत ऊंचे पर्वत है भारत में। भारतीय मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। इतनी सारी विविधता पाई जाती है। तो भारत के भौतिक स्वरूप में भारत को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा नंबर में आता है उत्तरी मैदान, तीसरा नंबर में आता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा में आता है आपका तटीय मैदान, 5 नंबर में द्वीप समूह, 6 नंबर में मरुस्थल। तो 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषाएं, संस्कृति बहुत ही है। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। भारत की आबादी की अगर बात किया जाए तो 2011 के अनुसार, वही वाला ऑफिशियल माना गया है, 120 करोड़ है ना। 120 करोड़ जनसंख्या है भारत की। ठीक है, यह 2011 के अनुसार। हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, लेकिन ये 2011 के बाद 21 में होना था, कुछ कारणों से, कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो वह है हमारा 2011 के अनुसार 120 करोड़। स्थिति देख लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ये आप दिखाए थे हम जब करवा रहे थे, तो भारत अब जब अक्षांश देशांतर करवाए उसी समय करवाए थे। कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा का जो डिग्री है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ये उत्तर क्यों लिखाता है? यह अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर में मैंने समझाया था, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं अभी देशांतर विस्तार। तो भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है। अगर हम विश्व को पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक ना। पूर्व से पश्चिम में बांटेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में आएगा। इसका देशांतर विस्तार 29 डिग्री के किरण में आता है। इसका जो देशांतर विस्तार है वह 29 डिग्री में आता है।
इसीलिए इसका एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समय का जो अंतराल होगा वह 2 घंटा का अंतराल होगा। बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। भारत का मानक समय एक है, वह है भारत का जो मानक समय है वह एक है और वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। लेकिन जिस देश में बड़ा बड़ा देश है, क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है, देशांतर में विस्तार बहुत सारा है, तो उसमें एक नहीं बहुत से मानक देशांतर में बांटा हुआ होता है। इसमें 2 घंटा का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 4 मिनट का और टोटल हमारा 30 डिग्री मान लेते हैं, तो 3 4 12 यानी 120 मिनट हमारा अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण 2 घंटा का समय अंतराल मिलता है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई ट्रेन 8 बजे छोड़ रहा है, इसका मतलब वह ट्रेन सूर्योदय की बात कर लें, तो अगर कोई सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हो रहा है, तो गुजरात में वही सूरज हमें 8 बजे देखने को मिलेगा। वही वाला समय का अंतराल होता है। चूंकि देशांतर विस्तार मेरा 30 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 30 डिग्री मतलब होता है 120 मिनट, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा, यानी 2 घंटा का अंतर होगा। भारत का मानक देशांतर याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट। अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतर विस्तार। मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत का जो पड़ोसी देश है वह इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, यह है भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद। ये जो है यह भारत का राजनीतिक मानचित्र है। भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत का देख लेते हैं, भौतिक विस्तार देख लेते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पर हमारा सिंधु मैदान है, सिंधु नदी है। उसके नीचे आपको गंगा नदी देखने को मिल रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिल रहा है एकदम पूर्वी ओर। तो वही है ये भारत का भौगोलिक, ये भारत का भौतिक विस्तार चैप्टर में मैंने क्लियर से ये वाला वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। उसके बारे में मैंने भारत का भौतिक स्वरूप एक अलग ही चैप्टर बनाया है, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा, और उसी में ये सारा जितना नदी है इसका अववाह तंत्र वाले चैप्टर में देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का भौतिक विभाजन में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो भारत में भौतिक आकृति 6 प्रकार की पाई जाती है: पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, मरुस्थल। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय की संतरी का कार्य चलता है। हिमालय का अर्थ होता है हिम जोड़ आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या मतलब होता है शिक्षा, विद्या बुद्धि, आलय का मतलब होता है घर, यानी विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। ठीक ना। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं और शिवालिक। जलोढ़ निक्षेप के बारे में पता करते हैं। यह नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं जो किसी जगह पर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी, जो नदी के साथ आकर नदी की लंबाई को बढ़ाता है उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक। भारत का उत्तरी मैदान, तो भारत के उत्तरी मैदान जो है वह सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों मैदान से मिलकर बना है, तो इसलिए भारत के मैदान को हम लोग सिंधु गंगा के मैदान भी कहते हैं, जो उत्तरी मैदान को। यह जलोढ़ निक्षेप से बना है। जल जोड़ ओढ़, जलोढ़ का मतलब होता है जल प्लस ओढ़, मतलब जल मतलब पानी द्वारा जो मिट्टी ओढ़ेगा, उड़ा देता है, जो पानी द्वारा जो मिट्टी बहाकर ला देता है उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, चलिए इससे चर्चा करते हैं। इसीलिए यह मिट्टी बार बार बदलते रहते हैं, जिसके कारण यह मिट्टी उपजाऊ होता है ना।
और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक सबसे प्रथम होता है यही वाला भौगोलिक कारक। जहाँ पर जितना अच्छा से खेती होगा वहाँ पर उतना ही अच्छे से जनसंख्या रहेंगे। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में एक प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग त्रिभुजाकार है। वह काफी ऊंचे नीचे वाले पठार हैं, जो कि झारखंड, जिसके अंतर्गत झारखंड आता है, उससे नीचे पूरा आता है। ठीक है, इसका आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ पर पहाड़ी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें विश्व के सबसे प्राचीन श्रृंखला पाया जाता है, जिसमें विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसमें विंध्य एवं सतपुड़ा, जो विंध्य हिमाचल जो है वो वाला है विंध्य हिमालय, और हिमाचल जनगणना में जो है विंध्य दक्षिण भाग में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। सतपुड़ा है। इसमें बहने वाली जो नदी है, मुख्य नदी नर्मदा ताप्ती, ठीक है, यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, अरब सागर में गिरती है। इस पठार में पश्चिम से पश्चिमी घाट में समुद्री एवं पूर्वी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं, यानी टूटा टूटा है, यानी बहुत सारे नदी उसमें काटती है, जिसके कारण वह टूटा टूटा है। इस पठार में आपको खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है, कोयला, लोहा आदि पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट पूर्व में तटीय मैदान में स्थित है। ये जो तटीय मैदान है ये दो भागों में स्थित है, एक को कहते हैं पूर्वी घाट, दूसरे को कहते हैं पश्चिमी घाट। ये दोनों ही तटीय मैदान है। ठीक है, यह अपेक्षाकृत चौड़ा है। यहाँ पर बहने वाले प्रमुख नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदी, कावेरी, यही सब नदी इसमें बहती है। यहाँ पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मोहनाई पर सुंदरबन डेल्टा बना है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मोहनाई पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। चलिए इसके बाद देखते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक है अरब सागर में लक्षद्वीप, यह केरल तट के कुछ दूर पर स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर एक नया वर्ड आ जाता है प्रवाल। प्रवाल मतलब माना जाता है कि समुद्री कोई जीव थे जिनका कंकाल से यह द्वीप बना है, जो कि प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इधर अंडमान निकोबार है, जो कि भारत के पूर्व दिशा यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह सुनामी के कारण बहुत से भाग डूब गए हैं, जो कि एक 2004 में एक सुनामी आया था, जो 26 दिसंबर के दिन 2004 में एक सुनामी आया था, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था, इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। बस इतना, ये चैप्टर इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द मिलते हैं। इसमें 6 क्लास खत्म, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 7 क्लास का लेकर आऊँगा। चलिए, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए।